नमस्ते दोस्तों, मैं डॉक्टर धीरज भत्ते, हिंदी विभाग प्रमुख, संजीवनी महाविद्यालय चापोली। आज के इस ऑनलाइन ताशिका में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। बीए प्रथम वर्ष ऐच्छिक हिंदी पाठ्यक्रम के अंतर्गत प्रश्न पत्र क्रमांक 2 नाटक तथा एकांकी में आज हम पंडित लक्ष्मी नारायण मिश्र का एक चर्चित एकांकी अशोक वन को हम देखने वाले हैं। इस एकांकी को देखने से पहले सर्वप्रथम हम अशोक वन एकांकी के एकांकीकार पंडित लक्ष्मी नारायण मिश्र का परिचय देखते हैं और उसके बाद इस एकांकी की चर्चा करते हैं। अशोक वन इस एकांकी के एकांकीकार पंडित लक्ष्मी नारायण मिश्र हैं। तो हम सर्वप्रथम पंडित लक्ष्मी नारायण मिश्र का परिचय देखते हैं। हिंदी नाट्य साहित्य को एक नई लीक देने का, उसको एक नई दिशा और नए शिल्प देने वाले पंडित लक्ष्मी नारायण मिश्र समस्या मूलक नाटक साहित्य के प्रवर्तक माने जाते हैं। तो इस प्रकार हिंदी नाट्य साहित्य को एक नई दिशा और एक नया शिल्प देने का महत्वपूर्ण जो कार्य है लक्ष्मी नारायण मिश्र का रहा है। हिंदी साहित्य के अंतर्गत विशेषकर नाट्य साहित्य में, नाटक साहित्य में समस्या मूलक नाटक साहित्य के वे प्रवर्तक माने जाते हैं। अर्थात इनके नाटकों के अधिकतर जो विषय हैं वह समस्याएं रही है। विभिन्न समस्याओं को लेकर अर्थात ये नाटक लिखते हैं। तो ऐसे महान नाटककार का जन्म उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ जिले के बस्ती गांव में सन 18 दिसंबर 1903 ईस्वी सन में हुआ है। उनके पिता का नाम श्री कमला प्रसाद मिश्र और माता का नाम श्रीमती सहोदरा देवी था। लक्ष्मी प्रसाद मिश्र की प्रारंभिक शिक्षा गांव में तथा घोसी के मिडिल स्कूल में हुई है। उसके बाद वे अंग्रेजी शिक्षा प्राप्ति के लिए पिता ने मॉडर्न हाई स्कूल इलाहाबाद में उनका नामांकन किया, लेकिन पंडित जी का स्वास्थ्य अच्छा न होने के कारण वहाँ से फिर वे वापस उनको गांव आना पड़ा। सन 1919 में सेंट्रल स्कूल काशी में पढ़ाई के लिए वे जाते हैं। काशी हिंदू विश्वविद्यालय में स्नातक की शिक्षा के लिए वो प्रवेश लेते हैं। उसके बाद यहीं पर महात्मा गांधी के असहयोग आंदोलन और काशी के साहित्यकारों से प्रभावित होकर मिश्र जी राष्ट्रीय विचारों की ओर आकर्षित होते हैं। छात्र जीवन में ही उन्होंने अंतर्जगत कविता और अशोक नामक नाटक का लेखन किया था। मिश्र जी को काशी में ही शिक्षा के साथ साथ हिंदी साहित्य जगत के प्रतिष्ठित साहित्यकारों के सानिध्य से साहित्य सृजन की प्रेरणा मिली। सन 1929 में विधि शास्त्र का अध्ययन करने के लिए इलाहाबाद विश्वविद्यालय में वे दाखिला करते हैं। उसके बाद पिता की मृत्यु के कारण ये जो विधि शास्त्र की जो पढ़ाई है उनको बीच में ही छोड़नी पड़ती है। सन 1934 में उनके छोटे भाई गिरिजा शंकर मिश्र की हत्या हुई। उसके बाद सन 1936 में
लक्ष्मी नारायण जी की पत्नी श्रीमती राम दुलारी का देहांत हो गया। तो इस प्रकार एक के बाद एक कई ऐसी जो दुखद घटनाएं हैं उनके परिवार में या उनके जीवन में घटित होती है। सन 1942 में अंग्रेजों भारत छोड़ो ये जो आंदोलन है, इस आंदोलन के दौरान खुफिया विभाग की सूचना के अनुसार लक्ष्मी नारायण को गिरफ्तार किया जाता है। विदेशी संपर्क और सरकार के विरुद्ध साजिश के आरोप में लक्ष्मी नारायण मिश्र जी को 1.5 वर्ष तक कारावास में यातनाएं सहनी पड़ती है। जेल से छूटने के बाद वे अपने पुत्रों के साथ इलाहाबाद गए और वहीं उन्होंने लेखन का जो कार्य है आरंभ किया। सन 1959 से 60 तक भारत सरकार के केंद्रीय शिक्षा सचिवालय की ओर से बंबई राज्य की भाषण यात्रा भी की, जिसमें उन्होंने कई स्थानों पर अपने जो व्याख्यान है दिए हैं। इसके अंतर्गत लक्ष्मी नारायण जी ने राजकोट, द्वारका, भावनगर, अहमदाबाद, बड़ौदा, सूरत, मुंबई, पुणे और नागपुर में कई साहित्यिक व्याख्यान देते हुए अपनी ये यात्रा पूरी की। कर्ण पर आधारित महाकाव्य जो कालजयी के नाम से ये अधूरा रहा था, इस अधूरे भाग को पूर्ण करने की उनकी तीव्र इच्छा थी, परंतु 30 जनवरी 1948 को महात्मा गांधी जी की हत्या होने से लक्ष्मी नारायण जी को बहुत ही सदमा हो जाता है और इस सदमे से उनकी लेखनी अर्थात उनका साथ छोड़ देती है। तो इस प्रकार 19 अगस्त 1987 को 84 वर्ष की आयु में पंडित लक्ष्मी नारायण मिश्र का वाराणसी में देहावसान हो जाता है। तो इस प्रकार पंडित लक्ष्मी नारायण मिश्र हिंदी के श्रेष्ठ नाटककार थे। तो उन पर पाश्चात्य नाटककार इब्सन, शाह और मेटरलिंग जैसे कई विद्वानों का जो प्रभाव है देखने को मिलता है। फिर भी उनके एकांकियों में भारत की जो आत्मा है बसती हुई दिखाई देती है। मिश्र जी ने गद्य तथा पद्य दोनों विधाओं में साहित्य की सृजना की है। उन्होंने अपने जीवन में लगभग 25 नाटकों और 100 एकांकियों का सृजन किया है। पंडित लक्ष्मी नारायण मिश्र जी अंतरंग से सदैव भारतीय थे। उन्होंने भारतीय जीवन दर्शन के अनुरूप परिस्थितियों तथा कर्म व्यापारों का गठन किया है। प्राचीनता से भारतीय संस्कार लेकर नवीनता की चेतना उनमें प्रकट हुई थी। यदि वे पाश्चात्य मनोविज्ञान या वैचारिकों के समकक्ष आ जाते हैं तो हमें उनकी यह मौलिकता माननी चाहिए, इसका अनुकरण नहीं। तो इस प्रकार का जो कथन है, जैसे कि डॉक्टर रामचंद्र महेंद्र ने लक्ष्मी नारायण मिश्र के संदर्भ में कहा है। तो मिश्र जी का मूल स्रोत यही अतीत भारतीय नाट्यशास्त्र है। उनका यथार्थवाद मनोवैज्ञानिक पृष्ठभूमि और यथार्थवाद संस्कृत नाटकों से ही मिले हैं। तो इस प्रकार पंडित लक्ष्मी नारायण मिश्र का सर्वप्रथम हम नाट्य साहित्य की चर्चा करते हैं। अशोक, सन्यासी, राजयोग, सिंदूर की होली, राक्षस का मंदिर, मुक्ति का रहस्य, आधी रात, गरुड़ ध्वज, वत्सरात,
नारद की वीणा, उसके बाद दशाश्वमेध, विस्तता की लहरें, चक्रव्यूह, वैशाख में वसंत, जगत गुरु, उसके बाद कवि भारतेंदु, मृत्युंजय आदि नाटकों का सृजन मिश्र जी ने किया है। एकांकियों के संदर्भ में जब हम चर्चा करते हैं तो पंडित लक्ष्मी नारायण मिश्र जी ने लगभग 100 एकांकियां लिखी है। मिश्र जी की एकांकियां विषय वस्तुओं की दृष्टि से पौराणिक, ऐतिहासिक तथा मनोवैज्ञानिक पृष्ठभूमि के लिए उन्होंने लिखी है। उनके एकांकियों में पात्रों की संख्या कम रहती है और वे उसका चित्रांकन तो इस प्रकार करते हैं कि वे उनके मानस पुत्र न लगकर जीते जागते और निजी जीवन को जीते हुए लगते हैं। इस प्रकार एक सजीवता का जो चित्र है पात्रों के माध्यम से उपस्थित करने का प्रयास लक्ष्मी नारायण मिश्र जी करते हैं। मिश्र जी की संवाद योजना सार्थक, आकर्षक, सरल, संक्षिप्त, मर्मस्पर्शी तथा नाटकीय गुणों से परिपूर्ण होती है। तो इस प्रकार लक्ष्मी नारायण मिश्र के कई एकांकी संग्रह प्रकाशित हैं, जिनमें से चर्चित जो एकांकी संग्रह हैं वह इस प्रकार हैं। कावेरी में कमल, स्वर्ग में विप्लव, नारी के रंग, बाल एकांकी और किशोर नाटकावली आदि का अंतर्भाव उनके एकांकी संग्रहों के अंतर्गत होता है। इसके साथ ही अन्य कुछ साहित्यिक जो रचना है उन्होंने लिखी है। अंतर्जगत नामक उनका कविता का एक संग्रह भी प्रकाशित हो चुका है। तो इस प्रकार हिंदी नाट्य साहित्य को एक नई दिशा और नए शिल्प देने वाले तथा हिंदी के समस्या मूलक नाटक साहित्य के प्रवर्तक के रूप में लक्ष्मी नारायण मिश्र का उल्लेख किया जाता है। तो ऐसे महान नाटककार या साहित्यकार का एक महत्वपूर्ण और चर्चित एकांकी अशोकवन को हमें देखना है। सर्वप्रथम हम इस एकांकी के जो पात्र हैं उन पात्रों की चर्चा करते हैं। हमने जाना है कि लक्ष्मी नारायण मिश्र के एकांकियों में पात्रों की संख्या बहुत कम होती है। इन पात्रों से या एकांकी के शीर्षक से ही पता चलता है कि ये पौराणिक एकांकी है, पौराणिक विषय को लेकर ये एकांकी लिखा गया है। तो इस एकांकी के सर्वप्रथम पात्रों का परिचय हम देखते हैं। रावण ये पहला चरित्र है। लंका का प्रतापी राजा है और श्री रामचंद्र का वह शत्रु है। उम्र से वह अधेड़ अवस्था में है। तो इस प्रकार इस एकांकी का प्रमुख और चर्चित जो चरित्र है वह रावण है। वह लंका का प्रतापी राजा और रामचंद्र का शत्रु है जिसकी अवस्था अधेड़ है। उसके बाद दूसरा एक महत्वपूर्ण जो चरित्र है वह जानकी है। श्री रामचंद्र की वह धर्मपत्नी है और वह इस समय युवती है। उसके बाद अन्य जो दो चरित्र हैं जिसमें एक चित्रागंधा है और दूसरी मंदोदरी है, ये दोनों भी रावण की रानियां हैं और उम्र की दृष्टि से ये दोनों भी प्रौढ़ा है। उसके बाद और एक जो चरित्र है वह सुनंदा है। वह रावण की दासी है और उम्र की दृष्टि से वह किशोरी है। तो इस प्रकार कुल मिलाकर 5 चरित्रों के माध्यम से इस एकांकी की कथा वस्तु को चित्रित किया गया है। सर्वप्रथम हम इस एकांकी की जो मूल संवेदना है उसकी चर्चा हम करते हैं। हम जानते हैं कि समस्या चित्रण में अद्वितीय ऐसे जो महान
लेखक हैं पंडित लक्ष्मी नारायण मिश्र हैं, और उनका ये जो एकांकी अशोक वन है, उनका एक श्रेष्ठ और चरित्र प्रधान पौराणिक एकांकी है। इस एकांकी का सृजन लक्ष्मी नारायण मिश्र जी ने ऐतिहासिक, सांस्कृतिक, पौराणिक संदर्भ के साथ काल्पनिकता का समन्वय करते हुए इसकी रचना की है। तो इस प्रकार हम इस एकांकी के अंतर्गत हम देखते हैं कि ऐतिहासिकता भी है, सांस्कृतिकता भी है, पौराणिकता के साथ साथ काल्पनिकता भी है। तो इस प्रकार ऐतिहासिक, सांस्कृतिक, पौराणिक और काल्पनिकता का जो समन्वय है इस एकांकी में एकांकीकार लक्ष्मी नारायण मिश्र जी ने किया है। हम जानते हैं कि लंकेश रावण के द्वारा सीता हरण इस पौराणिक प्रसंग को एकांकीकार ने स्वामी सेवक, नारी और पुरुष, प्रेम और वासना, सती प्रथा और नारी स्वातंत्र्य, ये जो समस्या है, इन समस्याओं की दृष्टि से एक नए बौद्धिक रूप में अभिव्यक्ति देने का या अभिव्यक्त करने का प्रयास किया है। सीता के चरित्र की सात्विकता, पतिव्रत धर्म पालन तथा चारित्रिक उज्ज्वलता के साथ ही रावण को चरित्रवान, रूपवान और नैतिक मूल्यों पर अटूट विश्वास के रूप में चित्रित करना कथानक का नया बुद्धिवादी रूप है। तो इस प्रकार इस एकांकी का जो प्रमुख लक्ष्य या उद्देश्य है, तो यहाँ दो प्रकार के उद्देश्य हमें देखने को मिलते हैं। एक तो सीता के चरित्र की जो सात्विकता है, उसका पतिव्रत या पतिव्रत धर्म का पालन और चारित्रिक उज्ज्वलता को दिखाना है। अर्थात हम तो जानते हैं कि ये जो पौराणिक पात्र हैं एक आदर्शवादी पात्र हैं, तो इसका तो दर्शन करना ही है, लेकिन इस चरित्र की जो सात्विकता है या पतिव्रत धर्म का जो पालन है या उसकी जो चारित्रिक उज्ज्वलता है उसको तो दिखाना है, लेकिन उसके साथ साथ रावण भी चरित्रवान है, रावण भी रूपवान है, और उसका जो नैतिक मूल्य है, रावण का नैतिक मूल्यों पर अटूट विश्वास होने की बात या होने का जो चित्रण है, इस कथानक के माध्यम से एकांकीकार ने अपनी जो बुद्धिवादी जो दृष्टिकोण है या बौद्धिक जो रूप है उसके माध्यम से उन्होंने दिखाने का प्रयत्न किया है। इसीलिए सीता की पवित्रता दिखाने के लिए मिश्र जी ने इस एकांकी के माध्यम से रावण को चरित्रवान के रूप में चित्रित किया है। सीता की जो पवित्रता है दिखाने के लिए रावण को चरित्रवान जो रूप है या चरित्रवान बताने का प्रयास इसके अंतर्गत हुआ है। इतना ही नहीं तो रावण का अपने रानियों के साथ अशोक वन में जाना, उसके बाद सीता का हृदय जीतने की कोशिश करना, उसे मारने की धमकी देकर हताश होकर वापस लौट जाना, ये कथा का मूल रूप है या सूत्र है। लेकिन हम जानते हैं कि एकांकीकार ने इस कथावस्तु के अंतर्गत ऐतिहासिक, सांस्कृतिक, पौराणिक और काल्पनिक संदर्भ या समन्वय करते हुए इसको बहुत ही सुंदर तरीके से व्यक्त किया है। लेकिन लंकेश रावण यहाँ हताश होकर लौट जाता है या लंकेश रावण का हताश होकर लौट जाना उसके चरित्रवान होने की ओर संकेत करता है। तो इस प्रकार ये जो एकांकी है, तो इस एकांकी का मूल उद्देश्य सीता के अविचल चरित्र के साथ रावण के चरित्र को भी बौद्धिक मान्यताओं के आधार पर उद्घाटित करना है। एकांकी का कथानक बहुत ही सरल है, संक्षिप्त है और प्रभावपूर्ण भी है। यह एकांकी मिश्र जी की
एक उत्कृष्ट बौद्धिकता का जो संपन्न बौद्धिकता संपन्न सरल एकांकी रही है। तो इस प्रकार इस एकांकी के माध्यम से एकांकीकार पंडित लक्ष्मी नारायण मिश्र जी ने सीता के चरित्र की सात्विकता, उसका पतिव्रत धर्म पालन या उसकी जो चारित्रिक उज्ज्वलता है उसको दिखाने के लिए दूसरी तरफ रावण को चरित्रवान, रूपवान और उसको नैतिक मूल्यों पर अटूट विश्वास का जो चरित्र है दिखाने का प्रयास किया है। सीता की पवित्रता और रावण का चरित्रहीनता का एक साथ मिश्र जी ने बुद्धिवादी जो दर्शन है या बुद्धिवादी जो मान्यता है देने का प्रयास किया है। सीता की पवित्रता को दिखाने के लिए ही मिश्र जी ने रावण को चरित्रवान रूप में चित्रित किया है। रावण तो इस प्रकार अर्थात रावण को चरित्रवान दिखाने के लिए जिस अशोक वन में ये जो जिस अशोक वन में सीता है उस सीता को मिलने के लिए यहाँ रावण अकेले नहीं जाते हैं। तो रावण का अपनी रानियों के साथ अशोक वन में जाना, सीता का हृदय जीतने की कोशिश करना और उसे मारने की या धमकी देकर हताश होकर लौट जाना, ये इस कथा का मूल रूप है। और दूसरी तरफ ये जो लंकेश रावण का हताश होकर लौट जाना ही उसके चरित्रवान होने का संकेत करता है। तो इस प्रकार इस एकांकी का जो मूल उद्देश्य है सीता का अविचल चरित्र हमारे सामने उपस्थित करना है और साथ ही रावण के चरित्र को भी बौद्धिक मान्यताओं के आधार पर उद्घाटित करना है। तो इस दृष्टि से ये जो एकांकी है, इस एकांकी के अंतर्गत पौराणिक प्रसंगों के जो अनछुए पहलू है उन पहलुओं को अशोक वन एकांकी के माध्यम से हमारे सामने उपस्थित किया है। तो हम जानते हैं कि इस एकांकी के माध्यम से सीता की पवित्रता और रावण के चरित्रवान रूप को ये जो एकांकी है अशोक वन चित्रित करती है। तो आज के लिए बस इतना ही हम यहाँ रुकते हैं। इसके अगली ताशिका में हम ये जो अशोक वन एकांकी है उस एकांकी की चर्चा करते हैं।